ओके। हेलो बच्चों। तो मुझे पता तुम लोग टेंशन में हो गए, क्लास 10 का मैथ्स एग्जाम है कल और बहुत लोग मैथ्स बहुत डरते हैं, बट कुछ टिप्स हैं जो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो केवल एग्जाम्पल्स बुक के देख लो। आज एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ट्राई करो सब एग्जाम्पल कम से कम एक बार देखने का। ठीक है, ये मान के चलो कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स करो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने, बस एग्जाम्पल्स को जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, देन क्वेश्चंस विल बी ऑफ इजी नेचर, ये याद रखो। मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन है तो कोई एक आ सकता है, मगर सारे इजी नेचर के ही आएंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अटेम्प्ट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले करो, और कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ दो हर जगह, और हर जगह फिगर बनाओ। आधा पेज बना दिया, कुछ बचा हुआ है तो आधा छोड़ दो, बाद में करना। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ समझ में आ रहा है वो ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में भी टाइम मिलेगा। डो नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि टीचर्स को भी मार्क्स देने के लिए कुछ बहाना तो दो, है ना। देन रीचेक योर आंसर्स एट लास्ट इफ टाइम इज लेफ्ट, अगर टाइम बच गया तो बाद में रीचेक भी करना है। ठीक है, अपने आंसर्स, क्योंकि लगता है सही है, कभी कभी रीचेक करते हैं तो लगता है कि नहीं इसमें कुछ गलत है। आराम से। HCF एंड LCM रिलेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई होगा, उसमें रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM, है ना। इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेना, सब एग्जांपल्स देखने हैं केवल। प्रूव दैट रूट टू इज इररेशनल, मैंने बहुत लोगों को कराया है, बुक्स में भी दिया हुआ है। रूट टू रहे चाहे रूट थ्री चाहे रूट फाइव, हम एक ही टाइप से कर सकते हैं। डिग्री जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल हमने पढ़ा है पहले से ही, है ना। डिग्री किसे कहते हैं, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, इन सब पे एग्जांपल्स देखो। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना, कैसे निकालते हैं, जीरोस हो या रूट्स हो बात एक ही है ना। उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाना चाहिए तो उसको हम रूट्स बोलते हैं। ग्राफ में भी दिखाया था कि कहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस पे, यानी कि दैट इज द रूट्स। देन जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट में और बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, है ना, ये भी बुक में दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका ग्राफ भी है, ग्राफ को देख लो एक बार। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी पहले पढ़ा था हमने। सब्स्टिट्यूशन में कैसे हम एक वैल्यू को दूसरे में डालते हैं, एलिमिनेशन में कैसे हम मल्टीप्लाई करके सेम कोफिशिएंट ला के एलिमिनेट करते हैं, तो ये सब एग्जांपल्स। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट भी पूछ सकता है। तो इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, बस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है मींस इट इज इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, देन मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पढ़ाई था, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल और तीन है तो ट्राइनोमियल। देन सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, उसको प्रैक्टिस फ्रॉम एग्जांपल ओनली, को एक्सरसाइज नहीं बनाना है आज। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं। देन डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर AC हमने पढ़ा था, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तब क्या वैल्यू होगी, है ना, दो उसके रूट्स आएंगे। इक्वल टू जीरो है तो दो रूट्स आएंगे, दे विल बी इक्वल। लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स, है ना। तो इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज पक्का आएंगे, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, केवल एग्जांपल्स कर लोगे तो बहुत है। फिर बता रहा हूँ, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या थेल्स थ्योरम, 99% चांसेस है इसके आने का। ठीक है, एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, लाइक AB बाई BC इक्वल टू लिखा था ना AD बाई D, इस टाइप से, तो वो रेशियो में कोई भी एक निकालना रहेगा, बाकी सब दिया रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चांसेस आने के, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, कोई भी डिस्टेंस अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पे भी mx2 प्लस nx1 वाला बाई x2 बाई m प्लस n, वो भी दिया है बुक में, उसको भी पढ़ लेना एक बार, उस पर एग्जाम्पल्स। देन ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सारे पता होने चाहिए। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लाइक कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये सब आइडेंटिटीज लगाओगे तो आ जाएगा। प्रूव दैट आएगा तो LHS और RHS को अलग दिमाग से भी कर सकते हो। LHS का कुछ वैल्यू ले आओ साइन कॉस में डाल के, RHS में भी साइन कॉस में डाल के ले आओ, दोनों आ गया तब भी हमारा प्रूव हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, उसको ट्राई करना है। दो ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल बना के मैक्सिमम tan लगता है, tan का लगा के उसमें दो वैल्यूज आ जाएंगे। नहीं भी आएगा तो अगर पेज एक भरा रहेगा, अटेम्प्ट किया है, एक दो चीज छूट भी गया है तो टीचर मार्क्स अच्छे से दे देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्कल्स का थ्योरम कॉर्ड वाला, वो एक बार दो तीन जो भी इजी लग रहा है वही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए उसको पढ़ लेना। ठीक है, एंड फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इट, उसके एक तो और इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं सर्कल्स पे। ठीक है, वो एक दो एग्जांपल्स देख लेना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोन का, सिलेंडर का, स्फीयर का, ये सब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या क्या है ना। कुछ कहीं पेंट का आ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है कहाँ पेंट कर रहे हैं। अगर जोकर्स कैप है तो वो हॉलो है, नीचे बेस नहीं है, यानी पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा, केवल पाई आर एल रहेगा, इस टाइप से सोच लेना है। स्टैटिस्टिक्स में जो एग्जांपल्स हैं वो कर लो, बहुत ज़्यादा लेंदी वाले नहीं, जो इजी लग रहे हैं वो कर लो कम से कम। ठीक है, लेंदी आएगा तो चॉइस देगा। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स जो बुक में दिए हैं, बस वही हेड टेल डाइस, है ना। अगर दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, तो ये सब लॉजिकली सोच के करना है, एग्जांपल्स कर लो। और कुछ भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं रात भर मोबाइल के साथ ही सो रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ये मान के चलो क्वेश्चन इजी आएगा, है ना, ये मान के चलोगे तो बिल्कुल मैच होगा तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हें कोई भी हार्ड नहीं लगेगा। अगर तुम ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर पहले मान लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम देयर फॉर यू। पूरे नाइट में जगह ही रहूंगा समझो, मोबाइल मेरे बगल में रहेगा, कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।